करते हैं अगर कि हमारे किसान भाई कीवी का बगीचा क्यों लगाएं। तो जैसा कि आप सभी किसान भाई परिचित हैं कि हमारे उत्तराखंड की सबसे जो मुख्य समस्या है वो है जंगली जानवर जी। तो जो जंगली जानवर हैं वो हमारी जो फल वाली फसलें हैं, चाहे सब्जियां हों, सारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जंगली जानवरों का आतंक जो है चरम सीमा पर है। तो जो कीवी एक ऐसा फल है जिसको जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें फल आता है वो ज़मीन से 6 फीट की ऊंचाई पर आता है और इसको जो नीचे जानवर हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और ऊपर में जो बंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चूँकि कीवी का जो ऐसा हमारा फल है उसमें जो है रोएं होते हैं और ये जब फल कच्चा होता है, मैच्योर होता है, जब तक फल पौधे में, तब तक इसमें रोएं रहते हैं, बाद में भी रहते हैं, परंतु ये खट्टा होने के कारण और इसमें रोएं के कारण जब बंदर आते हैं उसको तोड़ते हैं तो 1-2 बंदर तोड़ के खाते हैं तो उनके गले में वो रोएं अंदर में लग जाते हैं, चिपक जाते हैं और खट्टे होने के कारण वो उसको फेंक देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इस फल को बंदर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी जंगली जानवरों से सुरक्षित फल है। यानी कि अगर हम बात करते हैं पर्वतीय अंचल अपने गढ़वाल के क्षेत्र में, तो जैसे कि जहाँ पे अधिकतर फसलें बर्बाद की जा रही हैं जानवरों के कारण, तो ये एक ऐसी फसल है जो कि जानवर इसको बर्बाद नहीं कर सकते या बहुत कम हद तक बर्बादी की जाएगी, यानी ज़्यादा बर्बादी नहीं होगी। यानी कि दूसरा सर इसमें दूसरा क्या है कि जैसे हमारी जो भी अन्य फसलें हैं फल वाली, वो किसान भाई लगाते हैं तो उनमें जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप होता है जी। और उन पर हमको इंसेक्टिव पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है, तब हम फसल बचा पाते हैं। तो उसका बाजार मूल्य भी कम मिलता है और किसान की लागत ज़्यादा लग जाती है। कीवी के साथ में क्या है कि ये एक ऐसा फल है जिसमें अभी तक कोई रोग एवं कीट बीमारियों का प्रकोप नहीं देखा गया है। तो रोग और बीमारियों को कंट्रोल, और इसमें सर जो है जब हम 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाता है और वहाँ पर कीवी का बगीचा लगाते हैं तो बर्निंग इफेक्ट आता है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के महीने में हमको प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है कि हमारा कीवी के पौधों का रोपण करते हैं। बहुत सही डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि पौधा रोपण की बात करें हम, तो कीवी में नर और मादा, शायद दो, मैंने जैसा जाना है, पढ़ा है, अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं, तो इनका क्या रोपण में कोई विशेष महत्व होता है? हाँ जी, देखिए कीवी एक डायोसियस प्लांट है, डायोसियस पौधा है। उसमें जो है नर एवं मादा पौधे अलग अलग होते हैं और नर पौधे पे नर पुष्प आते हैं और मादा पौधे पे मादा पुष्प आते हैं। तो जब हमारे किसान भाई बगीचा लगाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस नर्सरी से भी पौधे लें तो वहाँ से टैगिंग होती है, टैग लग के आता है कि ये मादा पौधे हैं और ये नर पौधे हैं। अगर आपने मिला दिया और गलती से नर पौधे लगा दिए तो जब 3 साल में जब फ्रूटिंग आएगी तो उसमें जो है आप देखेंगे फल नहीं लगेगा नर पौधों में। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, जब हम बगीचा लगाते हैं तो 10 मादा पौधों के साथ में एक नर पौधा लगाते हैं और 10/1 के अनुपात में हम लगाते हैं ताकि जो है नर पौधे से मादा पौधे में परागण हो सके, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और हमारा फल बन सके। इसमें ध्यान ये रखेंगे हम, जैसे पौधे से पौधे की दूरी की हम अगर बात करते हैं, जब हम मैं आपसे पूछने वाला था, 10:1 का जो रेशियो है, इसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए नर और मादा जो पौधे हैं? देखिए, जब हम पौधा लगाते हैं कीवी का तो पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर रखते हैं। इस प्रकार से 1 हेक्टेयर में लगभग 416 पौधे आएंगे और 416 पौधों में 375 पौधे जो होंगे आपके मादा होंगे और जो 41 पौधे होंगे वो नर होंगे। और नर पौधों से हमको जो है फलत नहीं मिलती है, तो हम 375 पौधों से ही फलत प्राप्त करेंगे। नर पौधे का कार्य जो है परागण का है, परागण के लिए परागण करेगा। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन सी प्रजातियां हमारे भारत में, अगर हम बात करें या फिर पर्वतीय अंचल में कीवी की है, हमारे किसान भाइयों जो लगा सकते हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं ये? कीवी की प्रजातियों में जो नर प्रजातियां हैं उनमें है एलिसन और तोमुरी, और मादा प्रजातियों में एलिसन है। एलिसन एक ऐसी प्रजाति है जिसका नर पौधा भी है और मादा पौधा भी है। तो नर में आपकी एलिसन और तोमुरी हो गई, और मादा जो प्रजातियां हम लगाते हैं उसमें है एलिसन, हैवर्ड, मॉन्टी, ब्रूनो, एबॉट। लेकिन अपने उत्तराखंड की कंडीशन में जो सबसे अच्छा उत्पादन हो रहा है वो एलिसन और हैवर्ड से हो रहा है। यहाँ की जलवायु के ये बहुत ही अनुकूल प्रजातियाँ हैं। तो जब भी किसान भाई लगाएं तो एलिसन और हैवर्ड के पौधे ही अच्छी नर्सरी से लें और उन्हीं को लगाएं। और एलिसन जो हमारी प्रजाति है वो अगेती प्रजाति है, जल्दी फल हमारा तैयार हो जाता है, और जो हैवर्ड है वो पछेती प्रजाति है। जबकि जो हैवर्ड है हमारी वो एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छी
प्रजाति है निर्यात के लिए, क्योंकि इसका जो फल भार होता है वो 100 ग्राम से ऊपर होता है, और जो हमारी एलिशन है उसका जो है फल भार 100 ग्राम से कम होता है, 80 से 100 ग्राम होता है, और हैवर्ड का 100 ग्राम से 120 ग्राम तक जाता है, और ये एक्सपोर्ट हैवर्ड वैरायटी है। दूसरा, हैवर्ड जो वैरायटी होती है वो अंडे के आकार में होती है, थोड़ा गोल शेप लेकर के, और जो एलिशन है वो थोड़ा लंबाई लिए हुए प्रजाति होती है। किसान भाइयों, हमारे पर्वतीय अंचल की हम बात कर रहे हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एलिसन और हैवर्ड ये 2 प्रजातियां हैं जिनसे आप भरपूर मात्रा में पैदावार अच्छी पा सकते हैं। और जाते एक अगला क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, जैसे अभी हमारी बीच में बात हुई थी, डॉक्टर साहब ने कोई टी बार सिस्टम के बारे में बताया था इसमें जो प्लांटेशन के टाइम में, तो डॉक्टर साहब ये इसमें टी बार सिस्टम में क्या चीज़ है, कितना खर्चा आता है और कैसे बना सकते हैं हमारे किसान भाई लोग? ठीक है सर, इसमें सर क्या करते हैं हम टी बार सिस्टम में, जो कीवी का पौधा है उसका जो स्वरूप है वो बेल की भांति होता है, जैसे अंगूर की बेल होती है, तो ये बेल के स्वरूप में बढ़ता है सीधा। तो किसान भाई जब हमारा पौधा लगाता है तो उस पौधे को लगाने के पश्चात में जब वो 6 फीट की हाइट पे आ जाता है, 6 फीट की हाइट के आने के पश्चात में उसको हम जो है एक स्ट्रक्चर है टी बार सिस्टम, उसको लगा करके रखते हैं, उस पे ले जाते हैं हम विपरीत दिशाओं में 2 शाखाओं को। तो टी बार सिस्टम जो हमारा लगेगा उस पर लगभग किसान भाई का कितना खर्चा आ जाएगा और क्या है वो, तो जो टी बार सिस्टम है वो टी आकार में एक स्ट्रक्चर लोहे के एंगल आयरन पे बनाया जाता है, और उस स्ट्रक्चर की जो पूरी लेंथ होगी वो लगभग जो है 20 फुट होती है। कैसे? जैसे हम टी बार में एक हॉरिजॉन्टल जो एंगल होगा उसकी लंबाई जो होगी वो 6 फीट होगी, और वर्टिकल में 7.5 फीट होगी। वर्टिकल में 7.5 फीट इसलिए क्योंकि 1.5 फीट उसको जो हम ज़मीन में ग्राउटिंग करते हैं, जाम करते हैं, ताकि वो एंगल हमारा गिरे ना अच्छे से, और 6 फीट हाइट पौधे के लिए रखते हैं। और साथ में जो है जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो हमारा एंगल है उसके दोनों बाजू में हम 2-2, 3-3 फीट के और एंगल लगाते हैं, ताकि जब 25, 30, 40 साल तक हमारे पौधे का लोड जो है भार टी बार सिस्टम पे पड़े तो वो टी बार सिस्टम झुके ना और गिरे ना, क्योंकि एक एक पौधे से 80-80 किलो कीवी का उत्पादन आगामी भविष्य में किसान लेता है, तो भार ज़्यादा पड़ता है। इसलिए एंगल आयरन की क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए। लगभग 20 फुट रनिंग लेंथ होती है, और एक एंगल आयरन बनाने में लगभग 3500 से 4000 रुपये का खर्चा आता है, 3 से 4000 रुपये का लगभग खर्चा आता है। और जितने भी पौधे लगाएंगे आप अपने खेत पे उतने एंगल आयरन लगेंगे, और 2 पौधों के बीच में एंगल आयरन को हम लगाते हैं, और उस एंगल आयरन में 5 तारे लगाते हैं हम, जिस पे हम कीवी के पौधे को विपरीत दिशाओं में उसकी शाखाओं को ले जाते हैं। तो जो हम उसमें तार लगाएंगे वो तार जो है 4 mm डायमीटर का होगा, और उस तार के बीच की जो दूरी होगी वो 45 से 60 सेंटीमीटर हम रखते हैं। तो यह है टी बार सिस्टम। टी बार सिस्टम पे लागत ज़्यादा आती है, तो जो हमारे ज़िले में कीवी मिशन पे योजना चल रही है उसके माध्यम से किसान लाभ उठा सकता है, तो उसको अनुदान मिलेगा, तो उसका खर्चा जो है कम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको कीवी फ्रूट लगाने के लिए भी अनुदान मिलेगा, और साथ में अगर इसमें टी बार सिस्टम है तो टी बार सिस्टम में एक और चीज़ जैसा बताया था कि कितनी दूरी पे लगाना है, सारी चीज़ इसमें आपको सरकार के द्वारा भी अनुदान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी कि कीवी फ्रूट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ, कैसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी सारी जानकारी दी। हम सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। श्रोताओं, ये तो हमारा कीवी पे पहला पार्ट था, जो कि डॉक्टर साहब से हमने सारी जानकारी ली कि क्या होता है, कैसे फ्रूट्स लगा सकते हैं, क्या रेशियोज़ था, टी बार सिस्टम क्या चीज़ है। अब एक चीज़ जाते जाते हम और पूछेंगे कि कीवी जो पौधा है उसका पौधा रोपण क्या है और किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ जी सर, ये जो कीवी का बगीचा हमारे किसान भाई लगाते हैं उसमें वो उस जो समस्या को फेस करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है कि जब किसान भाई पौधे ले आते हैं नर्सरी से, लेआउट बन गया उनका, पौधे लगाने के लिए पूरी तैयारी हो गई और नर और मादा पौधे उनके पास रखे हुए हैं लगाने के लिए, तब वो वहाँ पे थोड़ा असमंजस में रहते हैं कि कहाँ पर नर पौधा लगाएं, कहाँ पर मादा पौधे लगाएं, कितने लाइन में नर पौधे लगने हैं, कितने में मादा लगने हैं। तो इसमें वो असमंजस में रहते हैं, क्योंकि बगीचे का मुख्य आधार ही है पौधरोपण। अगर पौधे गलत लग जाएंगे तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फ्रूट सेट नहीं हो पाएगा, तो जो हम उपज की अपेक्षा करते हैं वो किसान नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
तो किसान भाई और बागवान भाई ध्यान रखें कि हम जो कीवी का पौधरोपण कर रहे हैं वो पौधे लगाने कैसे हैं। सबसे पहले तो हमारे किसान भाई जो बगीचा लगा रहे हैं, तो जो पहली लाइन होगी कीवी की, जो पौधरोपण की, वो पहली लाइन में सारे के सारे पौधे आपको फीमेल लगाने हैं, मादा पौधे लगाने हैं। जी जी। पहली लाइन में। दूसरी लाइन में हमको अल्टरनेट पौधे लगाने हैं। अल्टरनेट का अर्थ यह है कि एक नर एक मादा, एक नर एक मादा। लेकिन अल्टरनेट में भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो है मादा पौधे से शुरुआत होगी। पहले मादा पौधा लगेगा, फिर नर लगेगा, फिर मादा लगेगा, फिर नर लगेगा। तो ये मादा पौधे से अल्टरनेट में भी पौधे की शुरुआत होगी। तो दूसरी लाइन में आपको अल्टरनेट पौधे लगाने हैं, और जो उसमें तीसरी लाइन लगेगी उसमें सारे मादा ही पौधे लगाने हैं, फीमेल प्लांट्स लगाने हैं, और चौथी में भी सारे मादा पौधे ही लगाने हैं, यानी कि फीमेल प्लांट लगाने हैं। फिर आते हैं पांचवी लाइन में, फिर वहाँ पे हमें अल्टरनेट पौधे लगाने हैं, पहले मादा और फिर नर। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जो आप ये नर पौधे की लाइन बीच में लगा रहे हैं, एक नर पौधा 8 मादा पौधों को पॉलिनेट करता है। इसलिए इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि दोनों तरफ की लाइन को नर पौधा कवर कर सके, और जो मादा पौधे हैं उनमें सुगमता पूर्वक परागण और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कर सके, और हमारी फलत जो है अच्छी प्राप्त हो। तो डॉक्टर साहब, इसका सबसे महत्वपूर्ण मुझे तो यही वाला पार्ट लगा कि जो पौधरोपण है उसी में सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। बिल्कुल। या तो उन्होंने ये डिसाइड नहीं करा है कि सारे नर लगा दिए, सारे मादा कहाँ लगाना है, नर कहाँ लगाना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो मुझे यही लगी इस पार्ट की। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने जाना कीवी फ्रूट्स के बारे में कि क्या होता है कीवी फ्रूट्स, कहाँ कहाँ पर लगाया जा सकता है, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं। इसी पार्ट के कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे और इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, फिर क्या सरकार इस पे ट्रेनिंग देती है, फिर इसको और क्या क्या इसमें पॉलिनेशन, फ्लावरिंग, ये सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन वो अभी इस पार्ट में नहीं, हम अगले पार्ट में जानेंगे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने वार्ता की, और हमारे किसान भाइयों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जाएगी ताकि हमारे किसान भाई इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें और कीवी का उत्पादन करें और अपनी आय और राज्य की आय में अपना योगदान दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब।